जब आप उस मॉम को देखते हैं क्या रिएक्शन था? बिल्कुल यही था कि मतलब डेफिनेटली मतलब कि वो पेरेंट्स जो कि मतलब अपने आँख नाक कान सब बंद करके रखते हैं कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। जिसे कहना एक अलर्टनेस है, अब एक वार्निंग है उन पेरेंट्स के लिए कि जो मतलब कोताही बरतते हैं अपने बच्चों के साथ इस तरह से लेकर के ना। आपको लगता है कि मतलब कि प्यार, लेकिन प्यार लौटाने का मतलब ये थोड़ी कि आप उसकी बिगाड़ दें, खिलवाड़ कर लें। नोएडा स्कूल से ही एक खबर आई थी कि देखिए 8 घंटे तक बच्चा पर उसमें बस के अंदर हमारे टाइम पे वो उस समय इतना वो नहीं था, गए झाँक के देखा ये किया, लेकिन ये अभी भी हो रहा है। इतनी सारी चीजें आ गई हैं, मोबाइल आ गए, डिवाइसेस आ गए, सीसीटीवी फलाना टीवी ये बट वो डर नहीं जाता ना, वो डर और ये जो चीजें हैं मतलब उनमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंजेस नहीं। लुक पता नहीं साला मेरा बहुत सीरियस है ना, कि देख के किससे बात की जाए कि नहीं की जाए, कहीं खड़ूस बुरा ना लग जाए किसी बात का। लेकिन जब बात करते हैं कि सर ऐसा तो लगी नहीं था, मैंने कि हाँ तो आप हल्के में मत ले। ऐसा नहीं है, दोस्त तो होंगे, डेफिनेटली होंगे। ये जो टर्मिनोलॉजी है ना कि इंडस्ट्री में दोस्त नहीं होते, यानी आप किसके दोस्त हो, सबसे पहला सवाल अपने आप से करो कि आप किसके लिए खड़े रहेंगे। ट्रू। किस्सा कोर्ट कचहरी का मतलब ये टाइटल ही इतना इंटरेस्टिंग है और पता चल जाता है कि इस मूवी में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग लेसन होगा, एक बहुत ही अच्छा मिश्रण होगा, वेदर इट्स कॉमेडी, वेदर इट्स ड्रामा, वेदर इट्स इमोशंस। बट एक्चुअल में ये मूवी किसके बारे में है एंड व्हाट आर द डिफरेंट थीम्स जो कि ये मूवी व्यूअर्स के लिए लेके आती है, इसको बहुत अच्छी तरीके से सिर्फ उनकी कास्ट ही बता सकते हैं जो कि आज हैं हमारे साथ तज़ीम मीडिया बॉलीवुड लाइव पे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम ब्रिजेंद्र जी। मतलब क्या अमेजिंग ट्रेलर है ये, जैसे ही देखा वैसे ही पता चल गया कि ये नॉर्मल जो हम लोग रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं ये चीजें होती हैं, किस तरह से कोर्ट कचहरी के चक्रों में तो वैसे भी कोई पढ़ना नहीं चाहता। बिल्कुल। बट आप यहाँ पे कोर्ट कचहरी ही लेके आ गए व्यूअर्स के लिए। कोर्ट कचहरी के चक्रों को लेके आए तो कैसा है ये, मतलब क्या क्या ऑडियंस को ऑफर करती है फिल्म? किस्सा कोर्ट कचहरी का मतलब जैसे होती है ना कि एक कहानी हो गई तो जैसे कि हमारे डायरेक्टर साहब बताएंगे कि ये किस तरह से एक रियल स्टोरी है और उसको लेकर के इन्होंने कैसे सिनेमैटिक हिसाब से इसको तैयार किया है और इसमें सब पूरा माहौल ऐसा बनाया है कि देखने वाले को एंटरटेनिंग भी करे और ये भी बताए कि अगर ऐसा है तो फिर क्यों है और क्या होना चाहिए था, किस तरह से क्या हुआ, ये बाकी सब रजीश बाबू जो हैं समझाएंगे पूरी तरह से, है ना। अदरवाइज कोर्ट कचहरी बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से बनाने की कोशिश की है और जो भी मुद्दे हैं उस पर योर ऑनर बहुत सही तरीके से लड़े हैं। नहीं, उस पर एक मूवी में ट्रेलर में बहुत ही इंटरेस्टिंग डायलॉग है कि ये तो पानी को भी पेट्रोल साबित कर देते हैं और वो आप ही के कैरेक्टर के लिए है वो। करेक्ट एज अ लॉयर, एज एन एडवोकेट बनना कितना टफ है। डेफिनेटली मतलब ये अपने कहाँ से आपने इंस्पिरेशन? हाँ नहीं, इंस्पिरेशन क्या है मतलब मैंने बताया ना कि मेरे से जब इस तरह की बात की गई कि इस तरह का किरदार जो कि ग्रे शेड लिए हुए है और पता नहीं मतलब अब धीरे धीरे करके एहसास होने लगा है कि बाकी के नामी गिरामी वकील जब इस तरह के केसेस लड़ते हैं तो वो भी ग्रे शेड में ही समझो, है ना, कि वो उस तरह के कलाकार हो गए। और मेरे को जब ये किरदार मिला तो मैं बहुत ही थ्रिल्ड था अपने आप में। क्योंकि इन्होंने कहा बहुत बड़ा वकील है, मैंने कितना बहुत बड़ा, बढ़िया यार, कम से कम कहीं तो बड़ा बनने का मौका मिलेगा। इसके आगे पीछे कोई नहीं है, कोई टक्कर नहीं ले सकता इससे। सेक्रेटरी वैक्रेटरी है पूरा, मतलब मौसम सॉलिड। मैंने अच्छा तो किया और फिर क्या होता है कि टफ हो जाता है अपने आप में, क्योंकि उस लेवल को एहसास करना, उसको महसूस करना, उसको मतलब फिर अपने तरीके से, क्योंकि वो नौटंकी भी ना लगे, मतलब कैरिकेचर ना लगे कि आप किसी को कैरिकेट करना है उस तरीके का। बाकी तो आप बताएंगे कि मतलब कि ये क्या है, कैसा हुआ, क्या हुआ। नहीं, बट जैसे मैंने ट्रेलर देखा तो और मतलब जब सर आते हैं स्क्रीन पे, जब वो अपना कैरेक्टर ऐसे करते हैं, इट्स फिट फॉर यू, इट्स सो एप्ट फॉर ब्रिजेंद्र सर।
मतलब आपको इट्स लाइक द कैरेक्टर इज मेड फॉर यू, द रोल वाज मेड फॉर यू. डू यू थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशंस, जस्ट द पर्सोना दैट यू हैव? इतने सीरियस आप ऐसे ही लगते हो, जो कि हाँ है पता नहीं, नहीं, वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, आई एम श्योर. कहते हैं कि मतलब लुक पता नहीं साला मेरा बहुत सीरियस है ना, कि देख के किससे बात की जाए कि नहीं की जाए, कहीं खड़ूस बुरा ना लग जाए किसी बात का. लेकिन जब बात करते हैं कि सर ऐसा तो लग ही नहीं था, मैंने कि हाँ तो आप हल्के में मत ले ना, कि अब आगे बढ़ते चले जाएं, ऐसा वाला रहता है. लेकिन क्या है ना कि वही मैं बोल रहा हूँ कि उसको हमने बहुत अब हम याद करते हैं उन मोमेंट्स को जो हमने तैयार किया. मैं, राजेश और रजनीश, हम लोगों ने कि क्या क्या ऐसा भी नहीं लगे ना कि मतलब कि अनरियल, जैसे कि पूरी कोशिश की हम लोगों ने कि ऑर्डर ऑर्डर ऐसा होता है, ये होता है, और योर ऑर्डर ऐसा, ऐसे तो केस होता भी नहीं है. मतलब ना थोड़ा बहुत जो भी देखा हुआ है, बहुत सारे मतलब आपस में बातचीत, अगर आप वीडियो भी देखोगे यूट्यूब में वगैरह का कुछ भी, तो बहुत ही क्लोज कन्वर्सेशन होता है उस तरह का ना, कि अच्छा हाँ ये हुआ तो तुम ऐसा कर लोगे, तो तुम ये कर लोगे, है ना, कहाँ सर ये हो गया था. हम लोगों ने पूरा उसको रियल बनाने का कोशिश किया. इनफैक्ट जब हम पुरानी बॉलीवुड फिल्में भी देखते हैं तो उसमें जो कोट दिखाया जाता था वैसा तो कभी हमने रियलिटी में देखा भी नहीं. वही आई मीन इट वाज सच अ डिफरेंट पिक्चर जो फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स देते थे. डेफिनेटली वो तो हमको बाद में मालूम पड़ता था कि जब इस तरह की जब हम सिनेमा फील्ड में आ गए, तब हमने कहा कि यार कि तो हमने तो रियल कोट तब भी नहीं देखी थी. और तो हमने कहा ऐसे ही होता है. बोले ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्योंकि सिनेमा है तो उसको जब तक हम ऐसा बनाएंगे नहीं तो लोगों को लगता है कि मतलब कि हॉस्पिटल तो इंसान पहुंच जाता है, लेकिन सिर्फ पुलिस चौकी और कोर्ट, इसके दर्शन कोई नहीं करना चाहता, कोई नहीं करना चाहता. और कोई मतलब ये भी नहीं चाहता कि एक बार चलो देख के तो आते हैं चौकी में होता कैसे है, कि तोड़ाई होती कैसे है. क्योंकि मैं मथुरा में जहाँ रहता था तो बाग बहादुर की चौकी उसके पास रहता था मैं, है ना, तो वहाँ आते आते किसी से जान पहचान हो गई थी तो बड़ा क्लोज वैसा हो गया था. तो जाते थे तो कैसे तोड़ाई हो रही, क्या हो रहा है, तो देख भी नहीं पाते थे. अच्छा, कि ना कि यार ये तो बिल्कुल ही, तो वो सिस्टम तो बिल्कुल अलग है. तो कोई भी नहीं सोचता कि मतलब इनके हम दर्शन करें. तो ऐसा ही फिर हमने कोशिश की कि मतलब कि इसको कुछ ऐसा बनाया जो पहले होता था उसको पूरा लार्जर लाइफ उस तरह का बनाते थे ना, पूरा एग्जैजरेट करके, क्योंकि लोग सिनेमा देखने आए हैं. जी. मूवी रोड रेज के बारे में भी है. एक्सीडेंट होता है, somebody loses the life. आप दिल्ली में हैं, सबसे बड़ा अभी जो केस चल रहा है वो है द्वारका केस. बिल्कुल. जब आप उस मॉम को देखते हैं, जब आप देखते हैं कि एक टीनेजर जिसको पता भी नहीं था, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू नो ही इज इन्वॉल्व्ड इन सच अ थिंग, यू फील फॉर बोथ द फैमिलीज. जब आप सबने जब वो न्यूज़ सुनी, क्या रिएक्शन था? आई मीन बिल्कुल यही था कि मतलब डेफिनेटली मतलब कि वो पेरेंट्स जो कि मतलब अपने आँख नाक कान सब बंद करके रखते हैं कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है ना, एकदम से इस तरह से. ये रिलेटिव छोटी सी कहानी है. मतलब मेरी डॉटर है, बेटी है, वो अंधेरी जाती थी पढ़ने के लिए. तो मैंने क्या कहा कि अब क्योंकि एक तो बेटी है तो आप अपने आप में अलर्ट हो जाते हैं. तो मैंने कहा ठीक है मैं जाऊँगा, राहुल आएगा, वो गाड़ी तुझे छोड़ देगा, तो तू फ़ोन कर देना, वो पिक करने चला जाएगा. तो 1 2 3 4 दिन तक उसके बाद फिर उसने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है, मतलब मेरे को अपने आप को वो होने दो. तो खुद ही ऑटो से जाना वो करना. मैं उसने कहा कि मैं जब ऑटो की हड़ताल हो जाएगी या जब कुछ नहीं होगा तब मैं फ़ोन करके बोलूँगी मैं यहाँ पर, मुझे लेने आ जाओ, है ना. तो बताइए ये जो प्रिकॉशंस हैं अपने आप अपने पेरेंट्स के बच्चों के साथ में इस तरह का ये करना, तो वो एक जिसे कहना एक अलर्टनेस है, अब एक वार्निंग है उन पेरेंट्स के लिए जो मतलब कोताही बरतते हैं अपने बच्चों के साथ इस तरह से लेकर के ना. आपको लगता है कि मतलब कि प्यार, लेकिन प्यार लौटाने का मतलब ये थोड़ी कि आप उसकी बिगाड़ दें, खिलवाड़ कर लें. बिल्कुल जी. तो ये सबक है सबके लिए. सबक है, राइट. आप मतलब you've been in Delhi, I'm sure you know you've been to different cities. आप कैसे अपनी सेफ्टी का ध्यान रखती हैं? I mean, we're talking about what are those tips कि आपके पेरेंट्स ने आपको दिए कि always keep in mind. जब भी आप जाओ तो आप जो जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, भले ही मैं अकेले यहाँ पे रहती हूँ बट कुछ ऐसे कुछ खास फ्रेंड्स हैं जिन्हें मैं बता सकती हूँ कि हाँ मैं अपना स्केड्यूल उनसे शेयर कर सकती हूँ. तो इस तरह से भी मैं, ताकि एक इंसान को तो पता हो कि आप कहाँ जा रहे हो
और पेरेंट्स से तो वैसे भी कनेक्टेड रहते ही हैं, तो अगर हम अकेले होते हैं तो हम अपने पेरेंट्स से, अपने कोई खास फ्रेंड्स, इनसे आप शेयर कर सकते हो चीज़ें, क्योंकि शेयर करना आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है कभी कभी, हाँ, मतलब जब आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, तो उन चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ। और ये भी पता होता है कि हमें कब कहाँ किस तरह से हमें खुद को भी प्रेजेंट करना है, तो वो भी एक थोड़ा ध्यान हमें रखना पड़ता है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखती हूँ। और अभी अभी नोएडा स्कूल से ही एक खबर आई थी कि देखिए 8 घंटे तक बच्चा हाँ, पर उसमें बस में बस ही के अंदर रहा। हाउ डू यू डील विद दीज प्रेशर्स बोथ ऑफ हम यू? पहले हाँ जी। मुझे अपने टाइम पे मुझे पता नहीं एक किस्सा हाँ। याद है। एक बच्चा जो है छुट्टी हुई और क्लास में रह गया और हाँ। बंद कर दिया। अब वो फ्राइडे था, सैटरडे था, और पूरा अगले दिन तक उसमें बंद रहा। फिर आए तो मुझे लगता था कि मतलब क्योंकि हमारे टाइम पे वो उस समय इतना वो नहीं था, गए झाँक के देखा, ये किया, लेकिन ये अभी भी हो रहा है। हाँ, ये अभी भी हो रहा है। हाँ, मतलब कुछ मतलब ऐसा नहीं आया कि कुछ चेंजेस इस तरह से कुछ अवेयरनेस हो गई हो, है ना। वो तब हम अपने माँ बाप के चिल्ड्रन थे, आज हमारे बच्चे हैं, तो मतलब हमारी भी स्थिति वही है ना। और जबकि इतना डेवलपमेंट हो गया है, इतना टाइम पीरियड बदल गया है, इतनी सारी चीजें आ गई हैं, मोबाइल आ गए, डिवाइसेस आ गए, सीसीटीवी, फलाना टीवी, ये। बट वो डर नहीं जाता ना, वो पर डर वो है। डर और ये जो चीजें हैं, मतलब उनमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, वो हो ही रहे हैं। तो कभी कभी हमको ये लगता था कि मतलब कि पहले क्योंकि इतनी खबरें नहीं आती थी, शायद तब भी बहुत होता होगा, बहुत होता, हाँ वही था कि इतनी जल्दी इमीडिएटली नहीं आती थी खबरें। लेकिन अभी तो हर बात की खबर आती है। जी। So as a parent, I'm sure you know it's very very tough. But as an actor, ये जो journey आपकी रही है ब्रिजेंद्र सर, मतलब what an amazing journey. I'm sure you know you've had your ups, but कहीं पे थोड़े obstacles भी आए होंगे। उसके बारे में कैसे आप, मतलब you know for somebody who's starting out early in life, क्या थे वो difficulties? बस एक वो टाइम पीरियड था जब मैंने अपने आप को मतलब सीरियल के बाद सिनेमा में स्विच ऑन करने की सोची कि मैं यहाँ जाऊँगा। वो टफ डिसीजन था। वो टफ डिसीजन था, क्योंकि शादीशुदा है, आपका परिवार है, फैमिली है, तो ये डिसीजन आप अपने बूते पे तो ले सकते हो कि ना, कि चाय पी ली, कि थोड़ा सा बड़ा पाव खा लिया, कि ऐसा करके टाइम पास, लेकिन एक फैमिली को आप कैसे करोगे। तो मैं पहले भी बता चुका इस तरह की बात है कि मतलब उस समय क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस हुए थे। अब वो हर कोई का नहीं बनता था, और सिनेमा वालों को तो कतई नहीं बनता था। पता चल जाए कि ये एक्टर है तो ये चुकाएगा कैसे। हाँ, अच्छा, ये तब भी डाउट रहता था। हाँ, क्योंकि अभी बडिंग एक्टर है, अभी तो कुछ आपको जानते तो है नहीं, हम कुछ देखा तो नहीं है। आज तो पीछे पड़े रहते हैं कि ये भी करा, मैं कि नहीं भैया नहीं कराना। एयरपोर्ट पे आते ही आप पीछे पड़े आते हैं कि सर ये, मैंने कि नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए। तो अभी भी आप वैसा ही जीवन रखते हैं ना। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये कि मतलब कि तो उसके सहारे वो बना, उसके सहारे चलाया। क्योंकि मैंने बोला था कि अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, अभी मैं फिल्म की थी मैंने जब वी मेट, और बस उसके बाद फिर वेट करता रहा। तो करीब मेरे को साल भर का 1-1.5 साल का एक चंक आया जिसने कि थोड़ा सा हिला के रखा, मतलब ना। तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू अब होता क्या है कि फैमिली में आपका भी बर्थडे है, वाइफ का भी है, बेटी का भी है, सारे त्यौहार आते हैं, है ना, इतने एनिवर्सरीज आती है, करवा चौथ आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपको वो भी सेलिब्रेट करना है। तो आप ये नहीं बोल सकते ये मैं इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि अभी मैं वेट कर रहा हूँ, अभी पापा जो इस फाइटिंग फॉर सिनेमा, यू नो, कि मतलब अभी मुझे सीरियल नहीं करना, अभी मेरी कोई कमाई समाई नहीं हो रही है। वो उसके जवाबदार आप ही को देनी है, वो जवाब देनी है ना। वो उनके पास उस तरह का वो नहीं है, तो वो भी किया। तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू, एक वक्त ऐसा आता था कि मैं 3-4-5 क्रेडिट कार्ड थे और 40,000 मिनिमम पे करता था मैं। तो वो क्रेडिट कार्ड मैं मिनिमम 40,000 पे करता था। राइट। पर 40,000 पे करने के लिए इट मीन्स आप काम कर रहे हो, आप तभी कर पाओगे, है ना। तो कभी कभी मौका ऐसा भी आता था कि कुछ इस क्रेडिट कार्ड से निकाल के इसमें डाल, ये किया, फिर काम आता कि अगर आपने रेंट था मिनिमम 5,500, है ना उस वक्त, और ये था फिर घर का सब कुछ करते कराते फिर धीरे धीरे काम मिलना शुरू हुआ। काम करते रहे, फिर एक कार्ड को खत्म करने की कोशिश की, वो पूरा चुकाना। फिर जब फाइनली जब मैंने किया था तो मैंने
सोशल मीडिया पे भी डाले थे, सब कार्डों को काट के कि अब अब जा करके तो अब रखते हैं आप कार्ड नहीं, जैसे? अब रखते तो डेबिट कार्ड्स के अलावा मतलब जी। एक ही है बस, और उसका जिस होता नहीं साहब यूज नहीं कर रहा है, मैं मत बंद कर दे मेरा तो ऐसी वाली धमकियाँ देते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हाँ। इसने वो एक पीरियड ऐसा था, राइट। लेकिन डेफिनेटली मतलब मैं जब से आया, मतलब ऐसी कोई कहानी नहीं है मेरी कि मतलब कि उस वक्त भी कैसे न कैसे कर कुरा करके एक रास्ता, चाहे क्रेडिट कार्ड के थ्रू किसी के थ्रू, वो बनता चला गया। और मतलब ऊपर वाले ने कृपा करी कि मतलब ऐसी कोई कहानी नहीं है बताने की कि दिन में नहीं खाया था कि रात में नहीं खाया था, कि यहाँ नहीं सोया था कि वहाँ नहीं सोया था ना, ये स्ट्रगल्स। हाँ, वही हम सुनते हैं कि और रहा। मैं मतलब क्योंकि मैं राइटिंग भी करता था, यस मैं डायरेक्शन में असिस्ट भी करता था और एक्टिंग तो करता ही था, तो ये सारी चीज़ें थी, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसे ऐसे करके बना। लेकिन कोई और जॉब्स भी करी थी आपने? नहीं, और कोई ऐसा नहीं, और कोई नहीं, हाँ। बट इट वाज ऑलवेज एक्टिंग। बॉम्बे में रहा मैं तब तक, अभी करीब 30+ हो जाएगा मेरे को शहर में रहते हैं, 30-32 साल से ऊपर हो गया। दैट्स ह्यूज। मतलब एज एन एक्टर वो यू नो पर्सोना होना एंड स्टिल रिमेन यू नो सो रूटेड एंड काम एंड यू नो लाइक एज यू आर एज अ ह्यूमन बीइंग, वो मैं उसी फिल्म करने गया, ये क्या बोलते हैं, करीब सिंगल। जी ऑफ कोर्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल तो फिल्म। सुल्तान ने मुझे बुला लिया था फोन करके, उसको बताया भी नहीं जी। मैं जैसे पहुंचा, अरे तुम कैसे आ गए? अरे मैंने सुल्तान ने फोन किया, बोले किसके लिए? अरे मैंने होटल वाला सीन है उसमें, हाँ। मैंने भी ऐसे ही बोला कि एक सीन है उसके लिए बुला लिया उसने मेरे को। अरे यार ऐसा करता ना, फिर देखा कहा हाँ, तो फिर सुल्तान आई, देखा कौन आया, अरे तुमने क्यों बुला लिया यार करते हो, तो बोला ठीक है चलो मन करते हैं, किया। फिर मेरे को ये राम प्रसाद तेरे के लिए जाना था, सुबह फ्लाइट पकड़ ली थी, होल नाइट शूट चला, मेरा खत्म होने लगा, इतने में नेहा धूपी आ गई। तो नेहा आई तो बोले कि मैंने कहा मेरा पैकअप, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? हाँ, अरे मेरे साथ नहीं करोगे? मैंने ऐसा है चलो मैंने बात करते हैं डायरेक्टर से। बातचीत करके फिर मेरे को सेकंड सीन में भी रखा उसने। फिर इरफान ने कहा कि नहीं ठीक है, इसमें भी रखते हैं यार, कुछ लगे तो सही कि तुम आए हो, है ना। बट दैट राम प्रसाद की 13वीं, व्हाट अ ब्यूटीफुल ऑनसॉम का, इतनी बड़ी कास्ट को हैंडल करना वो तो अपने में ही एक टास्क होगा, या वाज इट इजी? वो तो सबसे बड़ा था, सही था। सीमा के लिए क्या था कि सब किसी समझाना बड़ा मुश्किल था, वो भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, ऐसा भी हो रहा है, वैसे भी, हा 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 हो हा, वो चला गई। वो अगर सेट से चली गई तो समझ लो कि सन्नाटा है। तो फिर वो आकर के जो है करें, काम भी कर लें थोड़ा, है ना। तो फिर उसके बाद सब वापस अरे चलो करो। मतलब वो हंसते खेलते फिल्म हो गई। अरे मतलब कितने दिनों में हुई थी वो पूरी फिल्म? मुझे याद नहीं है मेरे को, लेकिन एक्चुअल में क्या था, मैं तो और भी भारत की भी शूटिंग चल रही थी मेरी एक और, तो उसने जिस तरह से मुझको बोला था कि 30 दिन चाहिए, मैंने 30 तो नहीं है, मैंने 15 में दे दूंगा। तो चलो देखते हैं करके, फिर मैं आता जाता रहा बाकी सब जी। तो वो है विनीत भाई, तो होटल में ऐसे ही होता था, मैं जाता था, काला जा रहे हो? हाँ, तो चले काला आ गए। वो वहीं थे। इतना टाइम दिया आपने शोबिज इंडस्ट्री में, मतलब आपने खुद ही बताया कि 30 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, क्या कोई किसी का दोस्त है? नहीं, एक्चुअली में क्या ना, मैं मुझको खुद को ही ले लो, मैंने कितने दोस्त बनाए या मैं किसका दोस्त बन गया ना। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि राजपाल यादव जी ने भी बोला ना कि मुझे कोई हेल्प नहीं करा, तब सब आए नहीं उनको हेल्प करने। देखो क्या है, बहुत सीधी सी बात है, अगर मैं कुछ काम करता हूँ और ओवर बजट हो जाता है तो इंडस्ट्री का दोस्त नहीं है उसमें, समझ रहे हैं आप जी। लगाना मत इसको, लेकिन वो इंडस्ट्री का दोस्त नहीं है। अरे तुमने किसी से 5 करोड़ लिए, तुमने उसको वापस नहीं किए और दुनिया कह रही कि इंडस्ट्री मदद नहीं कर रही है, आप उसका परिवार नहीं चल रहा है अगर, और इंडस्ट्री उसकी मदद ना करे, तब इंडस्ट्री को दोष दीजिए। लेकिन उसका कर्जा इंडस्ट्री भरे तो कल को तो मैं भी तैयार हो जाऊंगा, सभी तैयार हो जाएंगे, चल तू भी ले 5 कहीं से। ऐसे नहीं होता भाई जी। दूसरा ये मेरा कहने का मतलब, अभी कल परसों मैं संजय मिश्रा मिले, बॉबी देओल भी आया हुआ था, हम लोग मतलब मिल करके अपने खूब, तो देख करके हाँ काला, हाँ तो जिंदा हो, हाँ क्योंकि सांप के कितने निकल लिए है ना, सब जिंदा हो, सब ठीक हो, हाँ चल रहा अपना। अच्छा ये एक अलग वो है ना, एक शादी है, हाँ कि जिंदा हो। हाँ
शादी में मिले थे है ना, वहाँ आपस में मिल लिए। तो ये एक, तो क्या होता है हम लोग कब मिलते हैं, जैसे बिना भाषा के साथ मैंने मैक्सिमम फिल्में की हैं, 21-22 फिल्में हो गई हमारी। लेकिन अब दोस्त मतलब ये तो तभी होगा ना जब कोई आफत आएगी या कोई ऐसी बात आएगी, किसी के बारे में किसी को पता चलेगा। दोस्त बनाओगे कब, जब आप भिन्न भिन्न, इसके साथ पिक्चर कर ली, उसके साथ पिक्चर कर ली, रोज अलग अलग लोगों के साथ काम करोगे आप, तो क्या मौका तो दो, सोशलाइज तो हो, कभी किसी के घर जाओ, कभी किसी को घर बुलाओ। जी वैसे तो शुरू तो पहले थे हम, जब काम नहीं था किसी के पास, सब दोस्त थे, किसी को किसी बात की कोई चिंता की बात नहीं थी, हर कोई पैसे धेले से लेके हर तरह का फिजिकल हर तरह से मदद करने को तैयार था। धीरे धीरे लोग तरक्की करते गए, अपने अपने खेल में बढ़ते चले गए। राइट। ऐसा नहीं है, दोस्त तो होंगे, डेफिनेटली होंगे। ये जो टर्मिनोलॉजी है ना कि इंडस्ट्री में दोस्त नहीं होते, यानी आप किसके दोस्त हो, सबसे पहला सवाल अपने आप से करो कि आप किसके लिए खड़े रहेंगे। ट्रू। अपनी बेटी के लिए आपने क्या प्लान करके रखा हुआ है? मेरी बेटी तो कनाडा चली गई है। हाँ, वो चली गई, उन्होंने कैनो एक्टिंग और हाँ वो कुछ लिखती विखती भी है, लेकिन वो ग्राफिक्स वगैरह इसका वो कोर्स कर रही है वहाँ पे। तो बाकी आएगी, अपना जो करेगी, फिर देखते हैं कैसे क्या। बट आप शोबिस से एक्टिंग में नहीं वो एक्टिंग तो नहीं, हाँ उसको एक्टिंग तो नहीं करनी जी, लेकिन उसका राइटिंग, अब आज के बच्चों का सेंस ऑफ ह्यूमर हमसे मिलता ही नहीं है। लगता है आपको वो लगता है क्या? हाँ होता है, नहीं वो तो बस कभी कभी होता है। उसके फ्रेंड्स वगैरह कहते हैं कि मतलब कि आई सॉ योर डैड, वो फादर पे देखा था कि टीवीएफ का कोई प्रोग्राम देखा था, वो पापा वो आपका बड़ा अच्छा था, मैंने तुमने देखा? नहीं मेरे दोस्त बोल रहे थे। तो मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर हाँ, होता है। दाल भात जो भी है, पर वो पर होता ऐसा है ऐसा ही होता है कि मतलब अपनी ही फैमिली के लिए यू लाइक नॉट दैट इम्पोर्टेंट ना। वो जब बाहर वाला आके बोलता है कि यार इट्स सच अ टेरिफिक परफॉर्मेंस, वो तो क्या है ना कि मतलब वो लोग देखते हैं तो वो हाँ। इसका बाप है ना, उसका भी बाप होता तब भी उसको पता नहीं होता, लेकिन क्योंकि इसका बाप है वो तो शायद इसलिए कि मैंने अरे यार अंकल का मैंने देखो बड़ा मजा आया, अच्छा हाँ गुड। But does that give a sense of achievement कि you know जब see I think even as a parent जी, अगर मैं कुछ करूँ that you know my child would love, I think that is much bigger, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा important है rather than you know कोई बाहर का क्या कहेगा। I think वो जो appreciation बच्चे से मिलती है वो हमेशा। पर क्या है कि मतलब आप जी वो टाइम पीरियड अलग था जब हम अपने माँ बाप के बच्चे थे, लेकिन आज हमारे बच्चे जो हैं आज के, हम थोड़ा सा डिफरेंट हो गए ना। हम पता नहीं हम लोगों ने क्यों एक इस तरह का बना लिया कि मतलब कि जो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए नहीं किया, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत क्या विचारों ने, है ना। वो देश आज़ाद हुआ था तब जिस तरह का देश था उसी के हिसाब से चल रहे थे। अब हम मतलब इस समय ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि मतलब कि इतनी तरक्की हो गई है ना, और ये सब समाज में मतलब हम लोगों का भी हाथ है आपस में, है ना, करते करते कराते। तो अब हम अपने बच्चों के यहाँ से देखते हैं कि इसको इतनी सी भी तकलीफ नहीं हो, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको वैसा नहीं होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आती हैं। जब हम नए नए बॉम्बे शहर में आए थे तो मैं मेरी वाइफ हम लोग जाते थे तो क्योंकि रेंट पे रहते थे तो कभी ख्याल नहीं आता। मैं बताया ना मैंने कि मतलब कि 3-4 हज़ार थे, 5.5, और ये 2005 की बात है जब वो भयंकर वो आया था ना, सुनामी टाइप का फ्लड आ गया था वो। तो मैंने शिफ्ट किया था गोकुल धाम की तरफ, 7,500 रुपया रेंट था 2 बेडरूम का जी, और उसी मकान का बढ़ते 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 करीब मैंने 21,000 रुपये पे किया। करीब 12 साल रहा मैं इस सेम जगह पे। तो यही ख्याल आते थे बात के। घर देखते थे जिन लोगों के घर होते थे कि ये लोग कितने लकी हैं ना जिनके पेरेंट्स यहीं रहते हैं। हाँ, ये था, राइट, इसी शहर में आउट रहते हैं, स्टेशन है ना, और उनके बच्चे कितने लकी हैं कि उनको बना बनाया मिल गया सब जी ऐसा जी। और तो हमको ख्याल आता था कि मतलब कि काश कभी हमारा भी कोई अपना सपोर्ट ऐसा होता है। हाँ। But I'm very happy for all of you. What a beautiful film you've brought to the viewers. और होली के टाइम पे आ रही है, एक लास्ट क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, होली के बारे में मैं आपसे कैसे नहीं पूछूं। होली में क्योंकि मैं बताऊंगा अभी क्योंकि मैं मथुरा बिलोंग जी, करता ऑफ हूँ, कोर्स, हाँ जी। तो ब्रज की होली पूरा मतलब जैसे चाहे वो लठामार होली हो बरसाने की जी, चाहे वो लड्डू वड्डू वगैरह इस तरह के, तो वो हम लोगों ने तो जो होली देखी है वो बहुत टाइम पहले शुरू हो जाती थी। तो उसमें पता नहीं क्यों मतलब लोगों ने बना रखा है शुरू से ही, होली में खिलवाड़ करना जो है वो माफ है। तो हम लोग किससे से सड़क पे ना ऐसे धागा डाल करके और एक लंगर सा बनाते थे और छत में खड़े होकर के वो छोटी होली की तैयारी करते थे हम लोग। फिर जो भी बेचारा, अब हम सोचते हैं कि मतलब कितना गलत करते थे कि कोई भी जा रहा है
कोई गांव वाला है, कोई भी गया, उसकी साफी निकाली, उसमें टांग दी और खींच दी ऊपर, फिर वो देख रहा है, उससे फिर वसूली करते थे। और फिर वो होली, तो दादागिरी हो फिर वो छोटी होली की तैयारी होती थी वो, ये छोटी तैयारी हो रही है। फिर वो होली दहन की जो है तैयारी, फिर लक्कड़ फक्कड़ और ला लू के मिठाई उठाई ला के, तो मतलब ये पूरा रंग वंग लगा के, मतलब पानी की होली तो होती नहीं थी कायदे से ना। तो एक लास्ट जाते आते एक गाना भी होली का गा दिए हमारे फैंस के लिए। कुछ तो होगा that you would like to sing. होली होली क्यों क्या, अब तो वही है, रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और किन्ने मारी पिचकारी हो। बस जी। Thank you so much. Thank you so much Thank you. for giving us your time and for being here. And please we wish watch all film. the success Thank for the film. बस आप यही कुछ 13 मार्च को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है ना। जाइए देखिए और जाइए एंजॉय देखिए। कीजिए। किस्सा कोर्ट कचहरी का। प्लीज वॉच। थैंक यू। Thank you so much. Thank you.